Good morning, students. This is chapter 7, directing class 12, and the topic is informal communication. Now, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पर एक डिसिप्लिन होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इंसान अपनी बातों को कैसे सामने वाले तक पहुँचाता है, ये कम्युनिकेशन का साधन होता है। तो यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा क्या फॉर्मल के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखिए क्या होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग दी फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पर आप कम्युनिकेशन तो करते हो मगर जिसके लिए कोई लाइन नहीं होती, कोई मतलब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, कोई डिसिप्लिन नहीं होती। आप अपनी बात को किसी भी तरह से सामने वाले तक, जिसको आपको बोलना चाहे, जिसको आप वो बात पहुंचाना चाहते हो, उस तक किसी भी हालत में आप पहुंचा दो। चाहे आप डायरेक्टली बात करो, चाहे इनडायरेक्टली बात करो, चाहे डायगोनली बात करो, चाहे हॉरिजॉन्टली बात करो, चाहे मेसी बात करो, तो ये आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। नाउ देयर इज सम पॉइंट्स। अब ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ अराइव होता है, जैसे कि सोशल इंटरेक्शन में, यानी कि जब समाज में कोई मीटिंग होती है, कोई कम्युनिटी साथ में मिलती है, कोई इंटरेक्शन होता है, आपस में आप लोग बात करते हैं, तो आप अपनी बात उस इंसान तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हो जहाँ तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए, जिसको आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। यानी कि एक्सचेंज ऑफ आइडिया, डिज़ायर, ये सब किससे हो जाए, आराम से हो जाए, यानी कि सामने वाले पे। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉस है आपका ऑफिस में, मगर घर में वो आपका रिलेटिव है, तो ऑफिस में आप उस तक बात नहीं पहुंचा सकते। मगर आप जब सोशल गैदरिंग यानी कि फैमिली गेट टुगेदर हो, वहाँ पर वो भी हो और आप भी हो, तो अपनी बात आप डायरेक्टली रख सकते हो। तो दिस इज़ दी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज जनरली referred to as the grapevine, as it is spread throughout the organization with its branches going out in all direction in utter disregarded। जैसे कि बता रहा है कि जैसे कि कभी हम कुछ लोग ग्रेप वाइन, यानी ग्रेप वाइन मतलब क्या था, जैसे आपने नाम सुना होगा अंगूर की जो बेलें होती हैं, तो वो क्या होती हैं, बड़ी उलझी होती हैं। अगर आप कभी देखो या फिर नेट पे कभी सर्च करो, तो ग्रेप वाइन इसका नाम क्यों है, ग्रेप मतलब कि अंगूर। तो अंगूर की जो बेलें होती हैं उनमें आप पता नहीं लगा सकते कि ये शुरू कहाँ से हुई है, और एक जो डाल है जिसको आप पकड़ के चल रहे हो, वो डाल कहाँ तक गई है, ये आप कभी पता नहीं लगा सकते हो, किसमें, इनफॉर्मल में या फिर अंगूर के पेड़ में। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि जो ग्रेप वाइन है, इसमें कहीं पर भी आप, जैसे कि कहीं कैंटीन में आपका सुपीरियर आपको मिल जाए, तो आपने अपने बिहेवियर उसको बता दिया कि उसकी बात उस तक पहुंच गई है, या फिर कहीं पर डिस्कशन हो रहा है किसी रूमर्स को लेके, किसी एम्प्लॉय को लेके, तो वहाँ पर भी आप इजीली अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हो। फिर आते हैं, दिस कम्युनिकेशन स्प्रेड रैपिडली एंड समटाइम गेट डिसऑर्डर्ड। कभी कभार क्या होता है, आप जिस सोशल गैदरिंग या कम्युनिकेशन को पहुंचाने में अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इस्तेमाल हो रहा है, तो कभी कभार आपका जो मैसेज जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ पर अलग तरह से पहुँचता है। यानी कि जिस तरह आप पहुँचाना चाह रहे हो उस तरह ना पहुँच के किसी और वे में पहुँचता है। जैसे कि मान लो मैंने किसी से बोला किसी सिचुएशन को लेके कि ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि ये इंसान गलत है, धीरे धीरे वो बातें आगे तक पहुंचती गई, मगर वो जो पहुंचाने का तरीका है, यानी कि जिस तरह से वो पहुंचना चाहिए उस तरह से वो ना पहुंच के गलत तरीके से सामने वाले तक पहुंचे, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। यानी कि अगर आपको अपनी बातों को पहुंचाना है तो उसके लिए भी क्या है, आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप इनफॉर्मल इस्तेमाल करोगे तो ऐसा भी चांसेस हो सकते हैं कि आपकी बात जो जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक गलत मैनर्स में या गलत तरह से पहुँच रही, तो इससे ये भी क्या है, ये इसके लिए अच्छा नहीं है। फिर आते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे गलत बात क्या होती है, सबसे बेसिक पॉइंट क्या होता है, वो ये होता है कि आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि ये कम्युनिकेशन कहाँ से आई, किसने की। जैसे कि कोई बातें बहुत आगे तक पहुंच गई हैं, आपने जब जिस इंसान तक पहुंचनी चाहिए वहाँ पहुंची, उसने बोला ये किसने कहा, फिर बोलेगा इसने बोला,
फिर पूछे तुम्हें किसने बोला, उसने बोला इसने बोला, यानी कि उसकी आप रूट पता नहीं लगा सकते कि वो जो रूट है वो कहाँ है, यानी कि रियलिटी में जो सोर्सेज हैं वो कहाँ हैं। तो जो रूमर्स होते हैं यानी कि जो अफवाहें होती हैं उनके बारे में आप पता नहीं लगा सकते कि कहाँ से इस्टेब्लिश हुई हैं। Sometimes informal channel are used by the manager to transfer information so as to know for the reaction of subordinate। कभी कभार क्या होता है, आप जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी को, वो जानबूझ के ऐसा कुछ मैसेज इनफॉर्मली पहुंचाते हैं जिससे कि वो जान पाए कि सबऑर्डिनेट्स का रिएक्शन क्या है। यानी कि आप इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हो कि आपको सामने वाले का रिएक्शन नोटिस करना है कि वो चाहता क्या है। अगर मैं ऐसा कुछ करूँ तो आपको ईज़िली नज़र आ जाएगा इनफॉर्मल चैनल। फिर आते हैं फीचर्स पे। इट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग दी फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो सीक्वेंस है उससे कभी नहीं आता, ये हमेशा क्या है इनफॉर्मली, यानी कि घूम फिर के इधर उधर से आपको सुनाई देता है। इट अराइज आउट ऑफ सोशल नीड ऑफ द एम्प्लॉय, ये इसीलिए हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं कि इंसान की सोशल नीड यानी कि सामाजिक जो ज़रूरतें हैं उनको हम जान सकें। दिस कम्युनिकेशन इज स्प्रेड रैपिडली, ये कम्युनिकेशन को बहुत ही रैपिडली स्प्रेड होता है क्योंकि इसमें कोई लिंक तो होता नहीं है। आराम से छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, आप कहीं पर भी हाई लो हर तरह के लेवल से आप बात कर सकते हो। इट मे लीड टू रूमर्स एज इट डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। ये बहुत ही मुश्किल है कि आप ये जान पाएँ कि कोई भी अफवाह है, कोई रूमर्स है, कोई बात है, इसका रूट कहाँ से आ रहा है, यानी कि वो कहाँ से उत्पत्ति यानी कि बर्थ कहाँ से हुई है, तो ये पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर आते हैं मेरिट पे। इट कैरीज इंफॉर्मेशन रैपिडली एंड देयरफॉर मे बी यूज़फुल टू द मैनेजर एट टाइम, ये बहुत ही तेज़ी से, अगर आपको कोई बात बहुत ही रैपिडली कहीं स्प्रेड करनी है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को लागू करें जिससे कि वो वाइड स्प्रेड जल्दी से हो पाए। जैसे कि आपने एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देती है सोशल मीडिया। कहीं पर कोई इंसिडेंट हुआ है, सोशल मीडिया ने इसको क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद बस उनको व्हाट्सएप करना हो, यानी कि क्या सोशल नेटवर्किंग साइट तो सामाजिक ही तो है ये। आपने एक मैसेज डाला, वो मैसेज कितने सारे लोगों पे रैंडमली चला जा सकता है, फिर उसके आगे वो कितना और आगे जा सकता है। ऐसे करते करते बहुत जगह आप रूट नहीं जान पाओगे कि आया कहाँ से। तो ये बहुत ही जल्दी रैपिडली आप स्प्रेड होता है इनफॉर्मल ऑनलाइन कम्युनिकेशन। इट इज़ यूज बाय द मैनेजर टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन सो एज टू नो द रिएक्शन। ये हमने पॉइंट में अभी ऊपर पढ़ा कि रिएक्शन सबऑर्डिनेट के जानने के लिए हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन मैनेजर कभी कोई ऐसे स्प्रेड करता है कि आप सबऑर्डिनेट का रिएक्शन जान पाएँ। इट प्रोवाइड सोशल सेटिस्फैक्शन एंड हेल्प इन अचीविंग बेटर ह्यूमन रिलेशन। ये एक तरह से आपको सोशल सेटिस्फैक्शन देता है कि आप अपने जो भी आपको रिलेशनशिप है वो आप बेटर मेंटेन कर पाएँ, बेटर अचीव कर पाएँ। इट फिल्स गैप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन बाय डिस्कसिंग दोज मैटर विच कैन नॉट बी डिस्कस्ड थ्रू ऑफिशियल चैनल। एक तरह से समझ लीजिए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो गैप है, जो भी हम भर नहीं पाते हैं, जो इसकी वजह से हमको कभी कभी डिले हो जाता है, कभी कभी हमारा सामान सही टाइम पे, प्रोडक्शन सही टाइम पे नहीं पहुंच पाता, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपकी ये दिक्कतों को दूर करता है। इट लिंक इवन दोज पीपल हु डू नॉट फॉल इन ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। ये मेनली उन लोग को लिंक करता है जिनमें जो एक्चुअल में फॉर्मली ऑफिशियली एक लाइन ऑफ कमांड में नहीं आते, तो इनको ये क्या करता है, इनको सूट नहीं करता। यानी कि ये लिंक जो है ऐसी पीपल को सूट नहीं करता जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हो या फिर जो कि उसी लाइन ऑफ कंट्रोल को फॉलो करते हो जहाँ तक बात जानी है वो सीक्वेंस में है, यानी कि लोअर से मिडिल, मिडिल से टॉप। ओके, फिर आते हैं इसके डीमेरिट क्या क्या है इसके। इट इज़ नॉट ऑथेंटिक एंड मैसेज मे बी डिस्टॉर्टेड। ये वही मैंने आपको बताया कि ये ऑथेंटिक कभी नहीं होता है। आप जिस मैसेज को भेजना चाहते हो, बीच में ऐसे लोग उसको स्प्रेड आउट करते हैं कि वो मैसेज जो भेजना चाहिए वो मैसेज वैसे ना पहुँच के किसी और तरह से पहुँच रहा हो। जैसे कि मैंने बोला कि कोई मेरा एम्प्लॉय, मैंने बोला कि शाम को बुला दो, वेजेस की बात करनी है, सैलरी की बात करनी है, पैसे की बात करनी है। सेकंड इंसान को उसको
बोला कि मैम अब तुमको बुला रही, कुछ पैसे की बात करनी है, पता नहीं क्या बात हो सकती है, कैसे हो सकती है, पैसा कटेगा, ये वो। थर्ड पर्सन बोलता है कि देखो मैम तो बुला रही हैं, वो मे भी पैसा कुछ तुम्हें ज़्यादा दे दिया है तो उसको लेने की बात कर रही हैं। तो ऐसे करके क्या मैसेज जो जाना चाहिए सैलरी देने का, वेज देने का, पोलाइटनेस, वो सब गायब हो जाती है। नेक्स्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट नो। आप ये चीज़ कभी पता नहीं लगा सकते कि ये आखिर ये जो चीज़ है या ये जो मैसेज है किसके द्वारा आए हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता, यानी कि इसका किसी भी ऑथेंटिसिटी से मतलब नहीं होता, ताल्लुका दूर दूर तक नहीं होता। इट मे लीड टू रूमर्स, यस। अफवाहों में सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मैंने आपको व्हाट्सएप का सबसे अच्छा एग्जांपल दिया। एक इंसिडेंट क्रिएट हुआ, वो एक से दूसरे, दूसरे तीसरे और फिर लाखों करोड़ों लोग तक पहुंच जाता है। तो ये क्या है, रूमर्स को स्प्रेड करने में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प करता है। इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, येस इट इज़। यानी कि अगर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है कोई, उसको स्प्रेड आउट करने में भी सबसे बड़ा रोल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का होता है। जहाँ तक बात जानी चाहिए वहाँ तक ना जाके हम क्या करते हैं, किसी से बात करके उनको डायरेक्टली मैसेज को लीक आउट कर देते हैं। जैसे कि बोनस मिलने वाला है, टॉप लेवल ने डिसाइड किया और लोअर लेवल को किसी ने, टॉप लेवल के इंसान ने, मैनेजर ने जाके स्प्रेड आउट कर दिया, लीक आउट कर दिया। तो एक तरह से जो सरप्राइज़ है बोनस का वो चला जाता है। तो ये लीकेज एक तरह से करता है किसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करने में। फिर आते हैं नेटवर्क ऑफ ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन। ग्रेप पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक तरह से अंगूर की जो बेलें होती हैं, जो पेड़ होता है उसकी बेलें होती हैं, उसकी वजह से जो बेल है वो कभी भी, एक बेल को आप देखें तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि बेल कहाँ से कहाँ तक चली गई है। वो इतनी ज़्यादा, भाषा में कहा जाता है गहन कह सकते हैं, घनी कह सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। अब देखिए इसमें बना हुआ है पहले स्ट्रेट सिंगल स्ट्रेंड। इन सिंगल स्ट्रेंड इन्फॉर्मेशन पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन सीक्वेंस ऑर्डर। ये सीक्वेंस ऑर्डर है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ये वो सिंगल। फिर आते हैं गॉसिप। इन गॉसिप नेटवर्क वन पर्सन passes information to everyone else on non-selective basis। ये एक्स है, इनको इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट करनी है, यानी कि वो किसी को भी कभी भी कर सकते हैं। इसमें उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है, इन्होंने सबको स्प्रेड कर दिया, यानी एवरीवन। जैसे कि मान लो मुझे किसी को कोई बात क्लास तक पहुंचानी है तो मॉनिटर को बुला के पहुंचाऊंगी, तो इन्होंने क्या कर दिया, पूरी पूरी क्लास में जाके अनाउंस कर दिया, यानी कि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँच गई है। दैट इज़ कॉल्ड एज गॉसिप। फिर आते प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स randomly with other individuals. There is always a probability that all employee may not get all the information। यहाँ बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, 50-50% चांसेस होता है कि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँच गई होगी। 50-50 मतलब क्या, सामने वाले तक इन्फॉर्मेशन गई है नहीं गई है ये मुझे नहीं पता है। दैट इज़ कॉल्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ए से बी तक बात गई, बी ने क्या कि सी और ई को स्प्रेड कर दी, डी को करना भूल गया, या फिर उसने पूछा डी के लायक है नहीं, या फिर उसके डी से दुश्मनी होगी तो उसने डी को नहीं बताया। फिर सी ने ई और जी को बताया, एच को नहीं बताया। एच को दुश्मनी भी हो सकती है, मन भी नहीं है बताने का हो सकता है, या उसके लायक इन्फॉर्मेशन नहीं हो। तो एक तरह से क्या है, ये होगी प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसी किसी को चांसेस है इन्फॉर्मेशन पता होने की और किसी किसी को चांसेस नहीं है। फिर आते हैं क्लस्टर। इन क्लस्टरिंग नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद ओनली दोज पीपल हु ही ट्रस्ट। इट इज़ द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ ग्रेपवाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या है, क्लस्टर मतलब क्या होते हैं, इंडिविजुअल में हमने कम्युनिटी बना दी जहाँ पर कुछ लोग होंगे जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, उन्हीं को सारी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट करेंगे। जैसे कि ए के बाद बी सी डी है, ई एफ जी है। ए ने सी को की ट्रस्ट समझ के, सी ने सिर्फ ई को की ट्रस्ट समझ के, ई ने सिर्फ जी को की ट्रस्ट समझ के, यानी कि जिस पे आपको ट्रस्ट है इसी से आप क्लस्टर बनाते हो कि मुझे इससे स्प्रेड करनी है बातें। नाउ दिस इज़ दी डिफरेंसेस, ये आप लोग पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, आप इसके डिफरेंसेस पढ़ लेंगे। ये आपका होमवर्क है डिफरेंसेस का। सीबीएसई में मैक्सिमम क्वेश्चन 8 से 10 नंबर के आते हैं, 6 से 8 नंबर के आते हैं, ठीक। तो ये आपका बिजनेस स्टडीज़ है जिसमें आपका सीबीएसई ने इन सारे को काट दिया, यानी कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है हमारे टॉपिक में, ना ही मेजर टू इम्प्रूव है, जो कि मैंने फर्स्ट ही आपको वीडियो में बता दिया था। तो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ क्लास।
हैव अ नाइस डे।